दोस्तों आपने जो थंबनेल में देखा वो तो हम आपको बताएंगे, दैट इज हाउ टू बिकम एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर। उसके अलावा कुछ ऐसी बातें भी बताएंगे जो ना तो आपको किसी कॉलेज ने बताई होंगी और ना ही किसी काउंसलर ने। आपने जनरली इस फील्ड के बारे में कुछ बातें तो सुनी होंगी, जैसे कि अगर आप ये कोर्स कर लो तो आपको एक अच्छी खासी एयरलाइन में जॉब भी मिल जाएगा, कम उम्र में एक अच्छी सैलरी और अच्छी खासी नौकरी भी मिल जाएगी, आपको एयरक्राफ्ट में अलग अलग कंट्रीज में घूमने को मिलेगा, फलाना ढिमका और बहुत सारी बातें। बट अगर मैं ये कहूँ कि ये बातें उतनी ही सच है जितनी कि ये बात। आलू डालो उस साइड से सोना। अब इस वीडियो बनाने के पीछे कोई ओपिनियन बायस नहीं है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मुझे कई सारे डीएम्स आए हैं और इस फील्ड के बारे में बहुत सारे क्यूरीज भी आए हैं और कई सारे बच्चे इस बाहर से दिखने वाले ग्लैमर को देख के एडमिशन भी ले लेते, बट बिना ये जाने कि एक्चुअल में इस फील्ड में आने के बाद उनका स्ट्रगल क्या होगा। ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, बट आपको वो प्रोसेस भी पता होनी चाहिए जिस पाथ से आपको गुजरना पड़ेगा। बस बातों को सुन के बहुत सारे बच्चे इस फील्ड में एडमिशन तो ले लेते, बट फ्यूचर में उनके साथ जो होता है वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। अब इस फील्ड के बारे में जो फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा वो कितने सच है और कितने झूठ, ये आपको पूरा वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। बट उससे पहले आखिर में एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग है क्या, ये आपको समझना पड़ेगा। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग ये एक डीजीसीए अप्रूव कोर्स है और इस कोर्स को करने के लिए आपको चाहिए 10+2 पास विथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, अपनी मेडिकल फिटनेस और चाहिए पैसा। अगर ये तीनों चीज़ें आपके पास है तो आप ये कोर्स करने के लिए एकदम एलिजिबल हो। उसके बाद आपको सिलेक्ट करने पड़ते हैं कुछ डीजीसीए अप्रूव एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग कॉलेजेस। उसके बाद आपको 2400 आवर्स इस एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाया जाता है। उसमें से 30% आपकी ऑन एयरक्राफ्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, जो कि डिपेंड करता है जिस कॉलेज में आप पढ़ाई कर रहे हो उस कॉलेज की कौन सी एमआरओस के साथ एग्रीमेंट है। और ये बात आप एडमिशन लेने से पहले कॉलेज वालों को पूछ सकते हैं कि उनकी कौन कौन सी मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन के साथ एग्रीमेंट है। बस कॉलेज के बाहर लटके हुए फोटोज को देखकर जज मत कर लीजिए, एक्चुअल में उनको एग्रीमेंट के बारे में पूछिए। अब इस पूरे ट्रेनिंग में आपको पढ़ाया जाता है एयरक्राफ्ट सिस्टम्स के बारे में, उन सिस्टम्स के मेंटेनेंस के बारे में, एरोडायनामिक्स के बारे में और एयर रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में। और इन सब के अलावा आपको देने पड़ते हैं डीजीसीए अप्रूव्ड मॉड्यूलर एग्जाम्स, जो कि आपको एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर बनने के लिए मैंडेटरीज है। और ये पूरा कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको मिलता है एक सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन, और यही से शुरू होती है आपकी असली हसल। अब ये हसल ना हो इसके लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो वहाँ पर उनसे पूछिए कि क्या आपको कॉलेज ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा रहा है या फिर ट्रेनिंग के अलावा प्लेसमेंट भी दे रहा है। कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको अगर ट्रेनिंग मिल रही है इट मीन्स दे आर गेटिंग प्लेस, तो इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं वहाँ पर पहले ही क्लियर कर लो कि आपको प्लेसमेंट मिलेगा या फिर ट्रेनिंग मिलेगी। और जब आपको जॉब लग जाती है उसके 5 साल के बाद अगर कंपनी चाहे तो आपको एक सर्टिफाइड एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर बना सकती है। और फिर उसके बाद आपकी सैलरी रेंज जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे एडमिशन लेते टाइम विच इज $1,00,000+। अब आप कहोगे कि 2 साल की पढ़ाई और उसके बाद फिर 5 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद अगर हमको इतनी सैलरी मिल रही है तो फिर ये जो बीच वाले 5 साल है उस टाइम का क्या। तो आपको उन 5 सालों में एज अ जूनियर, सीनियर या फिर टेक्नीशियन बनकर काम करना पड़ता है विद इन अ सैलरी रेंज ऑफ 10 to 14K। और ये डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं। अब आप लोग मुझे बताओ 2 साल का कोर्स 5 से 6 लाख मिनिमम, और वो भी वेरी करता है कॉलेज टू कॉलेज, प्लस 5 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस अगर पूरा कैलकुलेट करें टोटल 7 ईयर इंक्लूडिंग योर ट्रेनिंग विद द फ्यू करियर ऑप्शन, या फिर एक प्रॉपर 4 साल की डिग्री विच मे बी इन एरोनॉटिक्स और इन एनी फील्ड विच ओपन्स यू अ ह्यूज अमाउंट ऑफ करियर ऑप्शंस। आप क्या चूज करोगे, एक एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग या फिर एक प्रॉपर 4 साल की डिग्री जिसके बाद आपके पास ओपन होंगे बहुत सारे करियर ऑप्शन। आप क्या चूज करोगे, अब ये आपको डिसाइड करना। तो दोस्तों हम इस फील्ड के बारे में कोई बुराई नहीं कर रहे, हम बस आपको कुछ फैक्ट्स बता रहे, एक रियल जर्नी बता रहे जो कि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता और वो ऐसे ही एडमिशन ले रहे होते। ऑफ कोर्स वंस यू आर बिकम एन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर देन योर फ्यूचर विल बी ब्राइट, but the journey rarely people know. If you know the journey then you prepare yourself as stronger as you can, which again helps you only to tackle the situation. अगर आपको अभी भी इस फील्ड के बारे में कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।